3:11 PM 27 दिसंबर 2021। ठीक है ना। तो कल आपको क्या बताया था, 2 चैप्टर करवाए थे ना, महाभारत शुरू हो गया अभी। तो 2 चैप्टर आपको बताया था, भीष्मास वो और दूसरा था अंबाज रिवेंज। अच्छा, भीष्मास वो मतलब भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी ना पहला चैप्टर में, और दूसरा चैप्टर में था अंबा का बदला लेना था। अच्छा, तो कुछ बताओ कल क्या पढ़ा था। वही ना, मैं भूल गई ना, वो शहर का नाम, राजा का गांव का नाम ही भूल इसलिए गई। पढ़ना होता है ना, रिवाइज करने। पढ़ो, आप पढ़ते ही नहीं, पढ़ोगे तभी तो रिवाइज होगा। पहले चैप्टर जो था वो उसमें भीष्म का प्रतिज्ञा लेना था। तो उसमें हस्तिनापुर एक राजा था। हाँ, और हस्तिनापुर, हाँ, हस्तिनापुर का राजा था शांतनु नाम का हाँ, उनका। हाँ, हाँ, मैं समझ और गई। शांतनु का वाइफ था गंगा माता। हाँ, वो सारा सुन लिया, बस हाँ। कहानी याद आ गया। अब याद बस, आया? हाँ, तो और बताना जरूर उनका ना, बच्चे आगे का नाम बताओ। तो बताओ। हाँ, वही तो, उसका बच्चे का नाम तो जो मेन चीज है वो फिर ऐसे तो कोई वो लड़का था ऐसे बोलोगे क्या? नहीं, उसका नाम था, बच्चे का नाम था देवव्रत। ओह, देवव्रत। अगर मैंने क्या बोल और दिया? प्रतिज्ञा जब ले ली फिर क्या बन गया वो? हम्म? प्रतिज्ञा जब ले ली फिर उसे क्या बुलाने लग गए? अरे हाँ, वो भी तो भीष्म। अच्छा। बाद में भीष्म पितामह हो जाएगा वो। अच्छा, हाँ, ठीक है। अच्छा, और दूसरे चैप्टर में अंबाज रिवेंज का कुछ याद है? अच्छा, हाँ। अंबाज रिवेंज, हाँ, उसका 3 बेटियां थे। क्या नाम था उनका? 3 बेटी का नाम अंबिका, अंबे, हैं? अंबिका, अम्बा, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। अंबिका। काशी एक जगह है, उसका वहां पे एक जो राजा था उसकी 3 पुत्री थी, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। तो ये नाम याद रखो ना। अच्छा। और शांतनु और सत्यवती पता है ना? हाँ, सत्यवती, वो तो उसका नाम, हाँ, तो बेटे का शांतनु और नाम। सत्यवती के कितने पुत्र हुए थे? 2 पुत्र थे ना। कौन? वो चित्रांगद अच्छा, और विचित्रवीर। अच्छा, ध्यान रखो, चित्रांगद, विचित्रवीर। हाँ, पर चित्रांगद क्या हुआ उसका? चित्रांगद के वो कोई हादसा में उसका हाँ, हो गया। उसकी मृत्यु हो गई। फिर राजा कौन बना? उसका और एक भाई विचित्रवीर, हाँ। उसका सेकंड सन। ठीक है। तो अम्बा का बदला क्यों लेना चाहती थी अम्बा इसीलिए लेना चाहते थे ताकि उसको अपना साथ लेके आई थी, ताकि विवाह करेंगे बोल के। पर वो तो अब विवाह नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो वचन लिया था ना। वो तो ठीक है, पर हुआ क्या था? अम्बा प्रेम करती थी शालराज से। हाँ, लेकिन जब भीष्म उन तीनों को लेके रास्ते से जा रहा था तब युद्ध हुआ। युद्ध में हार गया। बाद में अम्बा ने बताया उसको, भीष्म को, कि मैं उससे प्रेम करती हूँ। भीष्म ने भेज दिया, ठीक है जाओ तुम। तो वो जब गया तो उसने मना कर दिया कि मैं भी दान में, भीख में ली हुई चीज नहीं लेता। उसने मुझे युद्ध में हराया, अपमान हुआ है मेरा। फिर उसके बाद उसने मना कर दिया। फिर इधर से भी वो नहीं रहा, क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा लिया था तो वो तो शादी नहीं कर सकता। स्वयंवर अब खत्म हो चुका था। तो इसलिए उसको गुस्सा आ गया, नफरत आ गई कि इसकी वजह से हुआ है, और इसी वजह से वो बदला लेना चाहती थी। फिर उसने क्या किया? वो राजाओं के पास गई कि आप लोग भीष्म के खिलाफ युद्ध लड़ो। हाँ, वो राजा को, लेकिन कोई राजा नहीं आया उसका हेल्प करने के लिए। उसका हेल्प करने के लिए। फिर हाँ, उसने क्या किया? फिर क्या किया? फिर उसने भगवान शिव की तपस्या की, प्रार्थना की। अच्छा, हाँ, प्रार्थना करके उसको भगवान शिव को प्रसन्न किया। और प्रसन्न किया तो भगवान शिव से क्या मांगा? ओ, ये जो कभी अरे वो थे। उसको गुस्सा किस बात का था अम्बा को? वो इसीलिए ना, वो जो किस लिए? वही अम्बा को गुस्सा किस लिए था? क्योंकि उसका साथ शादी नहीं किया ना, तो उसका साथ गलत हुआ बोल के तो ना। वो उसको मतलब उसको क्या लगता था कौन गलत है? उसको लगता था वही ये भीष्म। देवव्रत। हाँ, देवव्रत, वही भीष्म। हाँ, भीष्म। वो गलत, उससे बदला लेना था ना, इसलिए तो वो शिव से तपस्या कर रही थी। फिर शिव भगवान ने क्या कहा? क्या कहा था? शिव भगवान ने कहा कि देवव्रत के ऊपर, मतलब भीष्म के ऊपर सभी देवताओं का आशीर्वाद है। उससे उसके पिता ने इच्छा मरने का वरदान दिया है। जब तक वो जीना चाहेगा जी सकता है, उसे ऐसे नहीं मारा जा सकता। लेकिन तुम्हारा जब अगला जन्म होगा तुम उसकी मृत्यु का कारण बनोगी। हाँ, बोला था ना। दिमाग में एक भी स्टोरी नहीं है, फिर क्या फायदा?
ठीक है, मैं धीरे धीरे मेरे को याद होगा ना। पढ़ोगे, श्रवण करोगे चीजों को, तभी तो याद होगा। ठीक है, आगे जब भी खाली बैठे तो अभी तो ये इंग्लिश वाला है, तो ये वीडियो देखा करो यूट्यूब पे। उसमें तो पूरा महाभारत, ठीक है, मैं रोज सुनते सुनते तो मेरे याद हो जाएगा। उसमें तो पूरा महाभारत सीरियल बना रखा है पूरा, पुराना वाला। ऐसे देखती हूँ तो ये याद आ जाता है ना फिर। अच्छा अभी कोई नहीं, अब पांडवास एंड कौरवास जो है 3rd चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अभी दिमाग में आ गया ना, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया ना कल का क्या पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, तो विचित्र वीर का विवाह हो गया। अब उसकी पत्नी का नाम, विचित्र वीर की पत्नी का नाम कोई अम्बा तो शादी में बदला लेने के लिए वो तो चली गई है? और दोनों बहन, अंबिका और अंबालिका, तीनों बहन थी, एक तो निकल गई, 2 बच्ची, तो अंबिका और अंबालिका, ठीक है। विचित्रवीर ने 2 बच्चों को जन्म दिया। कितने बच्चों को? 2 बच्चों को। पहला का नाम था धृतराष्ट्र, ठीक है, लेकिन वो अंधा था। अच्छा। इसीलिए उसका एक और पुत्र भी था, उसका नाम क्या था? पांडु। अच्छा। ठीक है, उसका एक और पुत्र था विदुर, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो विचित्रवीर का सिर्फ 2 ही पुत्र था, धृतराष्ट्र और पांडु। उसने मतलब दासी जो था ना, दासी से उसका तीसरा पुत्र हुआ था, अंबिका और अंबालिका से नहीं। तो इसीलिए उसका सिर्फ 2 ही पुत्र अभी मान के चलो, धृतराष्ट्र और पांडु, ठीक है। अभी इसमें डिटेल में नहीं दिया हुआ ना, महाभारत फॉर चिल्ड्रन है, इसमें सारा डिटेल में नहीं दिया हुआ है क्या कहानी है, क्या रीजन से हो सकता, तो इसीलिए उतना मान के चलो कि उसके 2 बच्चे थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र क्या था? अंधा था, अंधा। अच्छा, ठीक है। इसलिए भीष्म जी ने धृतराष्ट्र के बदले पांडु को राजा बनाया, क्योंकि वो तो अंधा था। वो था तो वैसे बहुत बुद्धिमान, बलवान, बहुत ज्ञानी था, बहुत कुछ कर सकता था, ऐसा नहीं कि कमजोर था, लेकिन एक राजा बनने के लिए उसकी जो योग्यता थी उस पर वो पूरा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो अंधा था। इसीलिए पांडु को राजा बनाया गया, ठीक है। कहाँ का राजा? अभी बताया था, हस्तिनापुर। हाँ, तो विचित्रवीर हैड अ सन बाय नेम विदुर। अभी बताया ना, विदुर उसका एक और बच्चा था, विदुर, ठीक है। वो एक दासी था जो नौकरानियां काम करती है ना, तो उससे हुआ था उसका विदुर बच्चा। अब वो क्या कहानी है वो अभी इसमें नहीं लिखा हुआ है, उससे सीरियल देखोगे ना तब पता लगेगा, लेकिन अभी जितना लिखा हुआ है उसमें बताया, ठीक है। तो टोटल उसके 3 बच्चे थे, धृतराष्ट्र, पांडु और तीसरा था विदुर, ठीक है। तो धृतराष्ट्र क्या था? अंधा था। पांडु राजा बना दिया उसको, और विदुर एक दासी का पुत्र था, तो इसीलिए विदुर जो था एक बहुत बड़ा विद्वान था, स्कॉलर था। वो एज ए एडवाइजर काम करता था पांडु का, जैसे राजा होता है ना, राजा का असिस्टेंट होता है, वैसे ही वो काम करता था। और भीष्म जो था वो सबका एक फादर फिगर की तरह था, मतलब सबका देखने वाला, देखभाल करने वाला और चीजें जानने वाला, समझने वाला, एक बड़ों की तरह जो भी निभाना होता है इसका काम वो था, ठीक है। इतना समझ आ गया? पक्का? ठीक है, अभी इस कहानी को यही रोकते हैं, ठीक है। तो कुंती जो थी मथुरा के राजा की बेटी थी, कुंती, ठीक है। कुंती थी मथुरा के राजा की बेटी, ठीक है। अच्छा, एक बात और चीज बताने वाली है कि जो पांडु है, पांडु कौन है बताओ? पांडु वही उसका बेटा ना, इसका विचित्रवीर। विचित्रवीर का पापा का नाम, पिता का नाम? पिता का नाम वही शांतनु ना। हाँ, शांतनु का बच्चा विचित्रवीर, विचित्र का बच्चा पांडु। विचित्र के 3 बच्चे हैं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो पांडु की 2 वाइफ थी। कितनी वाइफ थी? 2। पहली का नाम था कुंती और दूसरी का नाम था माद्री, ठीक है, याद रखना, कुंती और माद्री पांडु के वाइफ, ठीक है। कुंती जो थी वो मथुरा का राजा का बेटी थी, ठीक है। एक बार क्या हुआ, उसके घर में कोई ऋषि या संत आए हुए थे, जिसकी कुंती ने बहुत सेवा की, ठीक है, खाती रहगी जैसे मेहमानों की करते हैं ना, बहुत सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होके
उस सेज ने मतलब शायद संत ने उसको एक मंत्र दिया। अभी उसकी शादी नहीं हुई है, अभी वो कुंवारी है, तो उसको एक मंत्र दिया कि तुम अगर इस मंत्र का उपयोग करोगी तो कोई भी देवता होगा ब्रह्मांड में उसको आना पड़ेगा, विवश होकर उसको आना ही पड़ेगा। और तो ये चीज उसको दी, उसको मंत्र। तो कुंती हमेशा सोचती थी कि ये मंत्र सच्ची है या फिर ऐसे ही बोल दिया है, उसको विश्वास नहीं होता था। तो उसने एक बार उस मंत्र को बोलकर आह्वान कर लिया। हाँ, तो सूर्य देवता का आह्वान कर लिया मंत्र चेक करने के लिए, मंत्र काम भी करता है नहीं करता। तो जैसे ही चेक किया तो सूर्य देवता आ गए, प्रकट हो गए। तो फिर वो डर गई सुनती। तो उसने कहा कि मैं तो बस ये मंत्र चेक कर रही थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं, तुमने मुझे बुलाया है तो तुम्हें कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा तुम्हें। तो उसी हिसाब से जो विधि का विधान था, उसने कुंती को एक बच्चा दे दिया, बच्चा बालक दे दिया। अभी उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन हाँ कुंती अपवित्र नहीं है, पवित्र है। वो देवता का मंत्र का आह्वान करने से आया था ना, तो इसी वजह से। तो अब उसका क्या कहानी है पूरा टोटल, क्या क्या रीजंस थे, क्या डिटेल में, ये सब महाभारत फॉर चिल्ड्रन है ना, इसमें नहीं लिखा है। क्योंकि महाभारत में 50,000 से ज्यादा श्लोक है, बहुत मोटी किताब है। उसका पूरा रीजन उतना हमको अभी डिटेल में नहीं मालूम पड़ेगा। तो इतना मान के चलो कि उसने, अभी वो कुंवारी है, ठीक है, लेकिन अपवित्र नहीं है, लेकिन उसने उस मंत्र के आह्वान से देवता को बुला लिया। अब देवता को बुला लिया तो उसने कहा कि अब तुम्हें देना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, ऐसे नहीं जा सकता, तुमने मेरे को विवश किया है, बुलाया है, मंत्र के प्रभाव से मेरे को बुलाया है। तो फिर उसको एक बच्चा दिया उसको। अब कुंती डर गई कि ये क्या, मतलब मैंने तो सिर्फ मंत्र का चेक करने के लिए दिया था और सूर्य देवता ने एक मतलब बच्चा दे दिया मेरे को। तो उसको समाज का डर लगने लगा कि लोग पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगी। भले ही वो अपवित्र नहीं थी, उसने कुछ गलत काम नहीं किया, लेकिन अब लोग तो पूछेंगे बच्चा कहां से आया, अब वो क्या बताएगी उसको कि मैं ऐसे ऐसे किया। तो इसी वजह से वो घबरा गई, और घबराने की वजह से उसने उस बच्चे को लिया, एक लकड़ी, किसी का फोन आ गया, कोई हेलो। क्या नहीं খালি বুঝছি আমি এখন তোমার সঙ্গে 1 ঘন্টার পরে কথা করব, রাখো। বিজি আছি এখন। বনা না রেজের ভিতরে বনিবা নি। ঠিক আছে রাখো, আমি এখন ব্যস্ত আছি, রাখো। हाँ, तो कुंती अपवित्र नहीं थी, लेकिन उसको डर लग गया था। जैसे मान लो कभी भी होता है ना, हम कुछ गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन अब हालात ऐसे बन जाते हैं, तो वैसे ही उसके हालात बन गए थे। तो कुंती सोचती थी अब ये बच्चा तो सूर्यदेव ने दे दिया मेरे को, लेकिन अब मैं क्या करूंगी, समाज पूछेगा कि कहाँ से आया, और उसे बोलेगे ऐसे तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा, ऐसे कैसे। तो वो डर के मारे उसने किसी को बिना बताए एक लकड़ी का डब्बा होता है ना, जैसे लकड़ी का बना हुआ या किसी का भी बना हुआ टाइप का, उसमें उस बच्चे को रखा और नदी में प्रवाहित कर दिया। मजबूरी, उसने मारा नहीं, डुबो के मारा नहीं, उसने प्रवाहित कर दिया उसको। हाँ, तो वो जो नदी, वो जो वुडन बॉक्स उसने प्रवाहित किया था, वो तैरता 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 2 शादीशुदा लोगों के पास पहुंच गया, जिसमें से मतलब उन दोनों का ना बच्चा नहीं हो रहा था। वो लोग भगवान से प्रार्थना भी करते थे हमारे बच्चा हो जाए, लेकिन उनका हो नहीं रहा था। तो जो मतलब औरत का नाम था, उसका नाम था राधा, और उसका मतलब जो उसके पति का नाम है, ऋषि का नाम वो लिखा नहीं है। तो उन दोनों कपल को मिल गया। ये जो कुंती ने प्रभावित किया था, तो उसने तो प्रभावित कर दिया, उसे तो पता नहीं था, बस उसने, वो मार नहीं सकती थी, उसके अंदर इतना वो नहीं, तो उसने वैसे ही डाल दिया था। अब वो उनको मिल गया, ठीक है, तो उसने उसको मिला जब, उसको उसका नाम दिया कर्ण। हाँ, और उसको उन्होंने पाला, ठीक है। अब बात यह है कि अभी कुंती कुंवारी है, ठीक है, वो तो उनको मिल गया, ठीक है। अब उसका स्टोरी कट करो। अभी कुंती कुंवारी थी, लेकिन अब उसका विवाह हो गया है, ठीक है। शादी से पहले उसका बच्चा जो था वो उनके पास चला गया, ठीक है, जिसका नाम उन्होंने कर्ण रखा है, जिनका बच्चा नहीं हुआ था। तो अब कुंती ने शादी कर ली, किससे? पांडु से। पांडु से शादी कर ली। पांडु की 2 बीवियां थी, अभी बताया था। कौन? कुंती और माद्री।
ठीक है। अच्छा, पांडु को ना मतलब पांडु विश्राम करने के लिए, जैसे अब राजा तो बहुत काम भी करते हैं, फिर युद्ध भी होता है, तो इसी के लिए फिर मतलब कि राजा कुछ दिनों के लिए विश्राम करने के लिए अपने बीवियों के साथ और मतलब चले गए, जैसे वेकेशन पे जाते हैं लोग छुट्टी मनाने, वैसे ही कहीं पर भी गए होंगे तो चले गए। तो उस वक्त क्या हुआ, मतलब कोई बाघ का आवाज आ रहा था, ठीक है। तो माद्री ने कि स्वामी किसी बाघ की आवाज आ रही है, आप मेरे लिए लेके आओ उस बाघ को। हाँ, तो अब उन लोगों के लिए तो वो तब तो वो बड़े शक्तिशाली होते थे, वो तो अपना धनुर्धर लेके चले गए, ठीक है। कुंती ने मना किया कि ऐसे मत जाइए, अभी पहले भोजन कर लीजिए, भोजन करने का समय हो गया, भोजन कर लीजिए। लेकिन वो बोला नहीं, मैं अभी आता हूँ, तो वो चला गया। अब क्या हुआ, उसने जब वो जंगल में जा रहा था तो उसने बाघ का आवाज सुन के जो तीर मारा था, वो तीर लग गया उसको, एक ऋषि को लग गया। हाँ, तपस्वी होते हैं ना ऋषि, उनको लग गया। जैसे ही लगा वो दौड़ा गया, उस ऋषि और उसकी बीवी को दोनों को लग गया, एक तीर दोनों के पेट के पार चला गया। तो जैसे ही वो दौड़ा गया, ऋषि ने देखा कि उनको मारा किसी ने, तो मृत्यु उनको, मतलब जैसे आदमी मर रहा होता है ना, तो मरते मरते उसने श्राप दे दिया उसको कि तुमने एक ऋषि को मतलब मारा है तीर, तो तुम जब भी किसी स्त्री को छुओगे या तुम ये सोचोगे कि मैं अपना बच्चा करूं या ये करूं, जिस दिन तुमने ऐसा सोचकर किसी भी स्त्री को छुआ या कुछ भी किया, तो तुम्हारी उसी वक्त मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारा कोई भी मतलब तुम्हारा वंश में कोई बच्चा नहीं होगा। हाँ, उसने ऐसा श्राप देकर वो मर गया, दोनों मर गए। तो ये श्राप पांडु को मिला हुआ था, ये श्राप। हाँ, तो पांडु जब गया वापस तो बड़ा दुखी था। उसने माद्री को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, सब लोग दुखी हुए। अब वेकेशन छोड़ के वापस चले गए राज्य में। तो वहां पे मतलब सबको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, सब दुखी हुए क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो फिर उसने कहा कि आप तो राजा हैं, न्याय करना आपका धर्म है, और आपने किसी को मारा है। लेकिन आपस में डिस्कशन हुआ कि इन्होंने जानबूझ के तो नहीं खून किया, तो लेकिन फिर भी मारा तो है इन्होंने ऋषि को, तो इसका क्या समाधान है। तो राजा ने फिर बोला कि मैं अपना राज्य पद अभी छोड़ता हूं और मैं पश्चाताप करने के लिए वन जा रहा हूं। हाँ, तो लेकिन तब तो इतना मतलब था कि सभी लोग ने बोला, उसकी बीवी ने बोला कि हम भी आपके साथ चलेंगे, जब आप नहीं रहोगे तो हम क्या करेंगे। तो फिर जो धृतराष्ट्र था, जो अंधा था, उसको फिर राजा बनाया गया। उसको राजा बना के ये लोग पश्चाताप करने वन में चले गए। तो जब वन में गए, वहां पे क्या हुआ, वहां पे मतलब अब ये बड़ी समस्या थी, बड़े दुख की बात थी। अच्छा, यहाँ पे मैं बात को काटता हूँ, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। मैं धृतराष्ट्र का एक बार बता देता हूँ आपको। धृतराष्ट्र ने शादी की थी गांधारी से, ठीक है। गांधारी जो था, हाँ एक मिनट को, कहीं नहीं लिखा है, चलो इतना मान के चलो, इतना ले लो कि धृतराष्ट्र ने गांधारी से शादी की थी, ठीक है। तो उसका क्या था कि मतलब गांधारी अंधी नहीं थी, गांधारी अंधी नहीं थी, धृतराष्ट्र अंधा था। लेकिन गांधारी ने बोला कि अगर मैं आपसे विवाह करूंगी और जीवन भर आपके साथ रहूंगी, अगर आप नेत्रहीन देख नहीं सकते, तो मैं भी इस दुनिया को देख के क्या करूंगी, मैं तो आपके साथ जीऊंगी ना, जैसा आप अनुभव करते हैं वैसे मैं करूंगी। मैं इसीलिए उसने अपने आंखों में पट्टी बांध दी। हाँ, तो जो कष्ट वो सह रहा है, उसी कष्ट के साथ मतलब उसका कहने का मतलब है, जो कष्ट आप सह रहे हो, मैं कैसे मतलब वो कर लूंगी कि मैं अपना आंखों से देखूंगी दुनिया, और आप ये कष्ट सहते रहोगे, मेरे को भी वो कष्ट होना चाहिए ताकि मेरे को भी आपका कष्ट पता लगे।
तो इसलिए उसने भी पट्टी लगा दी। लेकिन धृतराष्ट्र बोला तुम मेरी सहायता कर सकती हो, तुम मेरी सेवा कर सकती हो, तुम्हारे पास नेत्र है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन उसने बोला सेवा तो मैं वैसे भी आपकी करूंगी, लेकिन मैं आपका कष्ट देखना चाहती हूँ और मैं आपके साथ पूरा जीवन बिताऊंगी, तो मैं अब इस दुनिया को नहीं देख सकती ऐसे। अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो मैं आप जैसे आपकी जो भी व्यथा है, जैसे आप हो, जिस समस्या में आप हो, मैं वो समस्या सहन करके रहना चाहती हूँ आपके साथ, ऐसा उसका कहना था गांधारी का। तो उसने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी थी, ठीक है। तो धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हो गया था, ठीक है। और पांडु का विवाह किससे हुआ था? वही कुंती से। कुंती और माद्री, ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं इनके पास। तो अब वो चला गया था जंगल पश्चाताप करने के लिए। तो अब समस्या यह थी कि अब क्या हो आगे, पांडु कैसे बच्चा लाएगा, क्योंकि वो तो बच्चा कर नहीं सकता, बड़ी समस्या थी। तो कुंती ने एक आइडिया दिया। कुंती ने बताया कि मेरे को एक संत ने मेरे को एक मंत्र दिया है, जिसका आह्वान करते को किसी भी देवता को मैं विवश कर सकती हूँ बुलाने के लिए, और उनसे हम मांग सकते हैं बच्चा, ऐसा उसने बोला। तो उसने कहा कि अगर हमें हस्तिनापुर का राज्य मतलब आगे वंश बढ़ाना है तो हमें करना पड़ेगा। तो उसने अपने पति की वो से माद्री को भी बोला, क्योंकि पांडु किसी का मतलब पांडु बच्चा ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो करेगा तो उसे मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। तो ये बड़ी डेंजर, अब वो जीना चाहेगा या बच्चे के चक्कर में मरेगा। तो इसीलिए उसने कुंती ने माद्री को भी यह मंत्र दिया कि तुम भी यह मंत्र लो और आह्वान करो। तो यम, वायु और देवेंद्र, ये 3 देवता थे। इन 3 देवता का आह्वान कुंती ने किया, ठीक है। यम देवता ने धर्मराज दिया कुंती को बच्चा शिशु, और वायु देवता ने भीम दिया कुंती को, और देवेंद्र देवता ने अर्जुन दिया कुंती को। माद्री ने भी वही मंत्र का आह्वान किया और देवता को बुलाया, और उसने नकुल और सहदेव बच्चे को मतलब लिया उनसे। तो अब लेकिन लीगल वे में वो अब पांडु के हैं। उन देवता के, भले उन देवता ने दिया है, लेकिन सारा पालन पोषण पांडु और कुंती है, पांडु और माद्री का है। तो पांडु कुंती का कितना बच्चा हुआ? 3 बच्चा हुआ, धर्मराज, भीम और अर्जुन, ठीक है। और माद्री का कितना हुआ? 2 बच्चा, नकुल और सहदेव, ठीक है। तो हाँ, लेकिन जो पांडु था अब वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहा और उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। जब बच्चे अभी जवान थे